हेलो गाइस, दिस इज आमिर प्रजापत। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दी ड्रीम वर्ल्डर्स पे। तो लास्ट वीडियो में हमने जो एक्सरसाइज 2.2 थी उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था, और आज की एक्सरसाइज में हम आज की जो वीडियो उसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 और उससे आगे के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी एक्सरसाइज कौन सी चल रही है। एक्सरसाइज हमारी चल रही है 2.2। ठीक है, हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है। 3 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि आपको 3 संख्याएं दी गई है, एक तो 12, 15 और 21। इन तीनों संख्याओं का आपको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है आपको। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए मैंने कल एक ट्रिक बताई थी। क्या, एफ मींस क्या निकाला था हमने, फूल, और यानी कि मूर्ख, यानी कि जो अपना एचसीएफ है वो क्या है, मूर्ख है। इसको किसी ने बोल दिया कि तेरे को वही संख्या लेनी है जो सभी के पास हो, ये इसकी क्या है, फर्स्ट कंडीशन है। एचसीएफ को किसी ने बोल दिया कि तेरे को वही संख्या लेनी है जो सभी के पास हो, और सेकंड कंडीशन इसको दे दी कि उनमें भी वही संख्या लेनी है जो कम पावर वाली हो, कम पावर वाली हो। ठीक है, तो एचसीएफ की पहली कंडीशन क्या है, ये वही संख्या उन्हीं संख्याओं को लेगा जो सभी के पास हो, और सेकंड कंडीशन क्या है, उनमें भी कम पावर वाली संख्या को लेगा। ठीक है, एलसीएम का अपन ने क्या मतलब निकाला था, एल का मतलब लालची, यानी कि लालच करेगा, और सी का मतलब है चतुर, लालच के साथ चतुर भी है। ठीक है, लालच कैसे करेगा कि इसको कोई भी संख्या दिख जाओ, कोई भी संख्या दिख जाओ, हर एक संख्या को लेगा, छोड़ेगा किसी को नहीं। और चतुर कैसे, उनमें भी क्या लेगा, हाईएस्ट पावर वाली लेगा। क्या लेगा, हाईएस्ट पावर वाली, ज्यादा पावर वाली लेगा। ठीक है, कैसे निकलते हैं वो देखेंगे हमें इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो हमें क्या करना है, इनका एचसीएफ निकालने के लिए, इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए तीनों संख्याओं का क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो पहले हम करते हैं 12 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो इसका मैं कल क्या बताया था, इस प्रकार से कर सकते हैं, एक फॉर्मेट तैयार करके, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। पहले ऐसे देख लेते हैं, 12 में 2 का भाग जाएगा 6 दूनी 12, फिर से 2 का जा रहा है 3 दूनी 6, 3 एक 3, यानी 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। एक क्या होगा, 2 2 पर है तो इसका मतलब 2 की स्क्वायर इंटू 3। अब आपको क्या करना है, इसी प्रकार 15 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं आपको। 15 के अभाज्य गुणनखंड आप क्या बोल सकते हो, 15 के अभाज्य गुणनखंड होगी 5 इंटू 3 या फिर 3 इंटू 5। इसको ऐसे लिख दो, 3 इंटू 5। अब क्या करना आपको, 21 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 21 की करेंगे तो 7 तेरी 21। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। देखो एचसीएफ क्या बोलता है, एचसीएफ बोलता है कि मैं वो ही संख्याएं लूंगा जो किसके पास हो, सभी के पास हो। यानी कि ये 2 इसके पास है और इसके पास नहीं है, यानी कि ये 2 को नहीं लेगा। 3 देखो इसके पास भी है, इसके पास भी है और इसके पास भी है, ये 3 इन तीनों के पास है। तो एचसीएफ क्या बोलेगा, इसको मैं ले सकता हूं, यानी इसकी फर्स्ट कंडीशन क्या हो रही है, फॉलो हो रही है। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि इसमें भी कम पावर वाला लेगा। 3 की पावर 1 से कम तो कुछ हो ही नहीं सकता, सभी के पास 3 की पावर क्या है, 1 है, और कुछ नहीं लेगा क्योंकि और क्या नहीं है, तीनों में कॉमन नहीं है। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम पहले तो अपनी लालच को पूरा करेगा। लालच को कैसे पूरा करेगा कि कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है, कुछ भी दिख जाओ चाहे इसको, 2 दिख गया लेगा, 3 मिल गया लेगा, 5 मिल गया लेगा, 7 मिल गया लेगा, और इनमें भी क्या लेगा, जो हाईएस्ट पावर वाली होती है वो देगा। तो 2 की पावर हमारे पास यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट 2 है। ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये होगा, ये हो जाएगा 3 का 3 लिख दो, 7 5 35।
अब ये क्या हो जाएगा 4 तेरी 12 इंटू 35। इसको 12 से गुणा करेंगे तो 12 पंजे क्या होता है 60। 12 को 3 से करेंगे तो 12 की 36, 36 और 6 होते हैं 42। अपना एलसीएम कितना आ गया 420। इन तीनों संख्याओं की 12, 15 और 21 इनका जो एचसीएफ है वो कितना आएगा 3 आएगा और एलसीएम है वो कितना आएगा 420 आएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। ठीक है, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। हाँ, तो हमारे पास 3 का सेकंड क्वेश्चन है, उसमें संख्या है 24, 15 और 36। ठीक है, 24, 15 और 36 इन तीनों का हमें क्या निकालना है एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। देखते हैं कैसे निकलेगा। तीनों का सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ए भाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। हम क्या बोलेंगे 24 के ए भाज्य गुणनखंड, 24 के भाज्य गुणनखंड। तो 24 का कितने होते हैं 12, 12 का आधा 6, 6 का आधा 3 और 3 का 3। ये हो गया 1 2 3, 2 की पावर 3 इंटू 3। अब आपको करना है 15 के ए भाज्य गुणनखंड, 15 के ए भाज्य गुणनखंड। तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं 5 3 15 होता है तो 3 इंटू 5। अब करने 36 के ए भाज्य गुणनखंड। 36 के आधे कितने होते हैं 18, 18 का आधा 9, 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3। ठीक है, 2 की क्या हो जाएगी स्क्वायर और 3 की भी क्या हो जाएगी स्क्वायर। अब आपको क्या ज्ञात करना है एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ की फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि ये वही संख्या लेता है जो सभी के पास हो। तो आप देखोगे ये 3 इसके पास भी है, इसके पास भी है और इसके पास भी है, तीनों के पास क्या है 3 है। सेकंड कंडीशन क्या होती है इसकी कि इनमें भी ये जो कम पावर वाली होती हैं, कम पावर वाली होती हैं उनको लेगा। यानी 3 की पावर कम से कम देखो कितनी है, कम से कम आपके पास क्या है 1 है, तो 3 की पावर 1 है यानी कि 3 को ही लेगा ये और किसी को नहीं लेगा। अब आपको क्या ज्ञात करना है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम क्या बोलता है पहली बात तो ये लालच करेगा, यानी कुछ भी मिल जाए इसको हर एक संख्या को लेगा। 2 दिख गया लेगा, 3 मिल गया लेगा, 5 मिल गया लेगा। देखो 2 3 5 और कुछ तो है नहीं। इनमें भी क्या करता है इनमें भी हाईएस्ट पावर वाली को लेता है। सेकंड कंडीशन क्या है इसकी कि हाईएस्ट पावर वाली को लेगा, यानी 2 की पावर कितनी है यहाँ पे 3, इसको लेगा। 3 की पावर हाईएस्ट कितनी है 2, इसको भी लेगा। 5 की पावर 1 है तो 1 कितनी पड़ेगी यहाँ पे तो कोई इलाज नहीं। 2 की पावर 3 कितनी होती है 8। ठीक है, 3 की पावर 2 कितने होते हैं 3 3 9, 5 का 5। पहले इसको कर लेते हैं 8 पंजे कितना होता है 40 इंटू 9 और 9 तो कितना होता है 36, 0 का 0। ये क्या हमारा एलसीएम आ गया किसका 24 15 और 36 का, और एचसीएफ कितना है 3। ठीक है, इसी प्रकार हम करते हैं थर्ड का। कौन सा थर्ड, हाँ तो थर्ड में हमारे पास जो संख्या है वो है 17 23 और 29। इन तीनों के हमें एचसीएफ और क्या करने हैं एलसीएम ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे 17 के अभाज्य गुणनखंड। अब हमें पता है कि 17 एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, इसको कैसे लिखेंगे 17 इंटू 1 या 1 इंटू 17। और 23 भी क्या है कि अभाज्य संख्या है, इसको भी इसी प्रकार लिखना पड़ेगा 23 इंटू 1। और 29 भी हमारी क्या है कि अभाज्य संख्या है, इसको भी क्या लिखना पड़ेगा 29 इंटू 1। तो आपको इन तीनों का क्या निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है एचसीएफ होता है कि तीनों संख्याओं में जो कॉमन आएगा। आप क्या देख रहे हो एक इसके पास भी है, इसके पास भी और इसके पास भी है, तो आपका एचसीएफ कितना हो गया 1। अब आपको क्या निकालना है एलसीएम। एलसीएम लालची है, कुछ भी दिख जाए नहीं छोड़ेगा। 17 मिल गया लेगा, 23 मिल गया लेगा और 29 मिल गया, इसको भी ये लेगा। यानी इन तीनों को हमें क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं 17 को कर लेते हैं किससे 23 से, या फिर चलो 17 को 23 से कर लेते हैं। 17 3 51, 17 दूनी 34, 34 और 5 कितना होता है 39 इंटू 29।
अब 29 को इससे करना पड़ेगा, तो 29 एकम में 29 आपके हमारे पास यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2। अब देखना आपको 29 नेमा कितना होता है, तो 29 नेमा साइड में कर लेते हैं। 9 नेम 81, 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना होगा 26, 261 होता है। आपका हमारे पास कितनी थी 2, तो ये क्या हो गया 263। तो यहाँ पे आपका कितनी बचेगी 26 बचेगी। 29 कितना होता है 29 होता है 57, सॉरी 29 दूनी 58, 29 87 होता है। 87 और 26 को ऐड करो, 7 और 6 13, 8 तो 10 और 1 11, 113। ये हमारा क्या आ गया एलसीएम आ गया। ठीक है 11 33 नो राइट एकदम। ठीक है अब आगे करते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ। हाँ तो फोर्थ में हमारे पास जो संख्या है वो है 6, 72 और 120। आपको सबसे पहले क्या करना है 6 के अभाज्य गुणनखंड, जो कि क्या होता है 2 इंटू 3, 2 के कितना होता है 6 होता है। अब आपको क्या करना है 72 के अभाज्य गुणनखंड, तो 2 है इसका मतलब 2 का भाग जाएगा, तो 2 का भाग जाएगा, इसका मतलब हम उस हिसाब से कर लेंगे आधे आधे करके। 72 का था 36, 36 का था कितना होता है 18, 18 का था 9 और 9 का हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3। यहाँ पे हमारे पास हो गया 1 2 2 की पावर 3 इंटू 3 की 2। ठीक है अब देखो अब आपको किसकी करनी है 120 के अभाज्य गुणनखंड, सेम काम इसमें करेंगे। 120 का आधा कितना होता है 60, 60 का आधा 30, 30 का आधा 15, 15 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5। ये हो गया आपके पास 1 2 3 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। आपको क्या क्या करना है एचसीएफ। एचसीएफ क्या बोलता है कि मैं वही संख्या लूंगा जो सबके पास हो, यानी कि 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, 2 को ये लेगा। 3 देखो सबके पास है क्या, इसके पास भी है, इसके पास भी है और इसके पास भी, तीनों के पास है, 3 को भी लेगा। अब देखो इनमें भी कम पावर वाली लेगा, 2 की सबसे कम पावर कितनी है 1 है और 3 की भी सबसे कम पावर कितनी है 1 है, तो ये 2 इंटू 3 को लेगा। ठीक है ये कितना हो गया 6। तो इन तीनों संख्याओं का जो हमारा एचसीएफ निकल के आया वो कितना निकल के आया है 6 निकल के आया है। अब आपको क्या करना है एलसीएम करना है। एलसीएम क्या करेगा सबसे पहले लालच करेगा, लालच करेगा यानी कि इसको कुछ भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए लेगा। ये 2 मिल गया लेगा, 3 मिल गया लेगा और 5 मिल गया, 5 को भी ये लेगा। इनमें भी क्या लेगा चतुर भी है, सी से चतुर, यानी कि इनमें भी बड़ी पावर वाली लेगा। 2 की पावर 3 बड़ी है और 3 की सबसे ज्यादा कितनी है 2 है। 5 की तो 1 है, तो इसमें तो कोई इलाज नहीं है, ये लेनी पड़ेगी। तो देखते हैं 2 की 3 8 होती है, 3 की 2 9 होती है और 5 इनको कर लेते हैं पहले। 8 5 40 इंटू 9, 9 चौक कितना होता है 36, तो एलसीएम हमारा कितना आ गया 360 आ गया। ये था हमारा थर्ड का 4। अब देखने वाले हैं थर्ड का 5। ठीक है हाँ तो 5 देखते हैं थर्ड का। इसमें हमारे पास संख्या है 40 36 और 126। ठीक है तो इन तीनों का हमें पहले क्या करने पड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। ठीक है तो 40 के निकालते हैं। 40 का आधा कितना होता है 20, 20 का आधा 10 और 10 का आधा 5, 5 का क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे। 1 2 3, 2 की पावर कितनी आ गई आपके पास 3, 5 का 5। अब निकालते हैं किसके 36 के, तो 36 का आधा कितना होता है 18, 18 का आधा 9, 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, तो आपके पास आ गया 2 की स्क्वायर इंटू 3 की स्क्वायर। यहाँ पे देखो आपके पास क्या 126 है। 126 का आधा कितना होता है 126 का आधा करते हैं तब क्या लिखते हैं 2 लिखते हैं, ये ध्यान रखना है। 126 का आधा होता है 6 और 3 63। अब इसमें हमें पता है 2 का भाग नहीं जाने वाला है, किसका जाएगा 3 का। 21 कितना होता है 63, 3 का कर दिया 21 63। हमारे पास क्या आ गया 21, 21 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 7, 7 तो 21 होता है, तो 2 का 2, 3 की क्या जाएगी स्क्वायर इंटू 7। अब निकालते हैं एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ क्या बोलता है कि मैं वही संख्या लूंगा जो सभी को मिल रही हो, यानी 2 इसको भी मिल रहा है, इसको भी मिल रहा है और इसको भी मिल रहा है, 2 को ये देगा। इसमें भी सबसे कम पावर वाली देगा, इसके पास 3 है नहीं देगा, 2 है नहीं देगा, 1 है ये वाली देगा और 3 को नहीं देगा क्यों 3 इसके पास है नहीं है। अब क्या देखते हैं एलसीएम।
एलसीएम लालच करेगा, यानी किसी को भी नहीं छोड़ेगा। 2 मिल गया देगा, 3 मिल गया लेगा, 5 है क्या, 5 इसके पास है लेगा, 7 है 7 को भी लेगा, किसी को भी नहीं छोड़ेगा। इनमें भी क्या लेगा, बड़ी पावर वाली 2 की पावर 3 इसको लेगा, 3 की ज्यादा से ज्यादा कितनी है, 2 है, इसको लेगा। 5 की 2 एक ही है और 7 की भी क्या है, 1 है। इसे क्या लिख सकता हूं मैं, 2 की 3 8 होती है, 8 इंटू 9 इंटू 5, ठीक है, इंटू 7। 3 की 2 कितनी होती है, 9 होती है। पहले इसको इससे कर लेते हैं, 8 में कितना होता है, 40 इंटू 9 इंटू 7, ये हो जाएगा 9 चौके 36 इंटू 9 से कर दिया, क्या बचा हमारे पास 7। अभी 7 को इससे गुणा करते हैं, एलसीएम हमारे पास आने वाला है 0 का 0 लिख दिया, 7 से 42 और पर कितने हो गए 4 और 7 दिन 21, 21 और 4 कितना होता है 25। तो 25 20 हमारा क्या आ गया एलसीएम। तो 40 36 और 120 का एलसीएम आया हमारे पास 2 और एलसीएम आया है 25 20। तो हमने इसका थर्ड का कौन सा कर लिया, 500 कर लिया, कौन सा करने वाले, थर्ड का 6, ठीक है। हाँ, तो अब करने वाले हैं थर्ड का 6। इसमें हमें संख्या दे रखी है 8 9 और 25, ठीक है। सबसे पहले 8 के क्या करनी पड़ेगी, ए भाज्य गुणनखंड। 8 के भाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2 और 2 का 2, तो 2 की पावर हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई, क्योंकि ये कितनी बार है, 3 बार है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 9 के भाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो 9 की क्या होता है, 3 इंटू 3, 3 3 9, इसको क्या बोल सकते हैं, 3 की स्क्वायर। अब क्या करना पड़ेगा, 5 के भाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे, सॉरी 25 के भाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे, जो क्या होते हैं 5 इंटू 5, 5 से 5 25, इसको बोल सकते हैं हम 5 की स्क्वायर, ठीक है। अब इनका क्या ज्ञात करते हैं, एचसीएफ। तो आप देखोगे एचसीएफ की फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि मैं वही संख्या लूंगा जो सबके पास हो, और आप देखोगे इसके पास 2 है, इसके पास 3 है और इसके पास 5 है, किसी के भी पास सेम संख्या नहीं है, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जहां पे अगर कोई भी संख्या सेम नहीं आती है हर एक में, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे एचसीएफ कितना होगा 1, क्योंकि 1 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ पे सब में कॉमन क्या चल रहा है, 1 चल रहा है। जहाँ पे कुछ भी कॉमन ना हो वहां पे क्या होगा, 1 कॉमन होगा। अब क्या करना है, आपको एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम क्या करता है, लालच करता है, एल से लालच करता है, सी से चतुर भी है। पहले इसका लालच पूरा करते हैं, 2 लेगा, 3 मिल गया तो 3 को भी लेगा, यानी कुछ भी दिख जाए इसको छोड़ने वाला नहीं है किसी को भी, ठीक है। अब चतुर कैसे है, चतुर ऐसे है कि इनमें भी बड़ी वाली पावर लेगा। तो 2 की बड़ी कितनी है, 3 है, 3 की है, ये कितनी है 2 है, और 5 की कितनी है 2 है। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की 3 होता है 8 इंटू 9 इंटू 5 की स्क्वायर कितनी होती है 25। 25 संख्या हमें पता है 200 होता है, 200 इंटू 9, 9 दूनी कितना हो गया 18, तो ये कितना हो गया 1800, ठीक है। 2 0 का 2 0, ये क्या आ गया हमारा एलसीएम आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। अब करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोल रखा है कि एक तो आपके पास क्या है, रमन नाम का लड़का है और एक अनुप्रिया नाम की लड़की है। दोनों क्या करते हैं, एक वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, वर्ताकार पथ में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, और दोनों एक ही जगह से चक्कर लगाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जो रमन है वो एक चक्कर को पूरा करने में कितने मिनट लेता है, 18 मिनट लेता है, और उसी एक चक्कर को अनुप्रिया कितने मिनट में पूरा कर देती है, 12 मिनट में पूरा कर देती है। तो आपको ये बताना है, अगर ये दोनों एक ही जगह से स्टार्ट होते हैं, अगर ये दोनों एक ही जगह से स्टार्ट होते हैं, तो वापस उसी जगह पर कितने मिनट बाद मिल जाएंगे, वापस उसी जगह पर कितने मिनट बाद मिल जाएंगे। मान लो हम एक बार ऐसे लॉजिकली सोचते हैं, यहां से चला कौन है, रमन, और यहाँ पे वापस पहुंचा, इसको कितनी मिनट हो गई 18 मिनट। एक चक्कर पूरा करते कितने मिनट हो गई 18 मिनट। वहीं पे अनुप्रिया को एक चक्कर पूरा करने में कितनी मिनट लगी 12 मिनट, ठीक है। तो ये 18 मिनट में यहाँ पे पहुंचा, उतने टाइम में तो ये अनुप्रिया यहाँ पे पहुंची, क्योंकि उससे तो 12 मिनट लग रही, आगे चली गई। इसी प्रकार जब रमन फिर से 18 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, उससे पहले ही अनुप्रिया क्या करेगी, यहाँ से एक चक्कर पूरा करके जाएगी, 12 12 24 मिनट हो गई, और क्या करके आ जाएगी, तीसरा चक्कर भी पूरा करके आ जाएगी, 12 क्यों कितना हो गया 36।
36 मिनट में जहां रमन 2 चक्कर पूरा कर रहा है वहीं पे अनुक्रिया कितने चक्कर पूरा कर रही है? 3 चक्कर। यानी इसके 36 मिनट में 2 चक्कर पूरे हो रहे हैं और अनुक्रिया के कितने हो रहे हैं? 36 मिनट में 3 चक्कर पूरे हो रहे हैं। तो ये 36 मिनट बाद दोनों क्या होंगी? ये तो 2 चक्कर बाद और ये 3 चक्कर बाद वापस उसी जगह पर आके क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। तो इस सवाल को हम एचसीएफ और एलसीएम के माध्यम से भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 18 और 12 का क्या निकालना पड़ेगा? अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। पहले मैं 18 के अभाज्य गुणनखंड निकाल देता हूं। 18 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, कितने होंगे? 18 का आधा 9 को लिख सकते हैं हम 3 इंटू 3, यानी ये हो गया 2 इंटू 3 की स्क्वायर। अब आपको क्या करना है? 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालने। तो 12 के 12 का आधा कितना होता है? 6 का आधा 2 3 का 3, ये हो गया 2 की स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, अब देखो इस सवाल में क्या पूछ रहा है कि कितने समय बाद ऐसा सवाल अगर आपके पास आ जाए कि आप ये पूछे कितने समय बाद वो मिलेंगे या फिर कितने समय बाद ये ऐसा कुछ होने वाला है, तो उस समय आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। या फिर आपके पास ऐसा कोई सवाल आ जाए जिसमें पूछे कि आपको इन चीजों को बराबर भागों में बांटना है या फिर इन सभी को ये बांटना है, तो ये बराबर कैसे बांटेंगे? उस टाइम आप क्या निकालते हो? एचसीएफ। क्योंकि एचसीएफ की जो फर्स्ट कंडीशन होती है वो आपको पता है क्या होती है? ये उन्हीं संख्याओं को देता है जो सबके पास हो। तो अगर आपको बराबर बांटना है तो बराबर बांटने का काम कौन करेगा? एचसीएफ। और यहाँ पे बराबर बांटने वाला काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो ये 2 चक्कर लगा रही है, 3 चक्कर लगा रहा है, बराबर काम नहीं हो रहा है। फिर भी ये दोनों 36 मिनट बाद सेम जगह मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आपको क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालने के एलसीएम क्या? लालची भी है और चतुर भी है। लालची तो पहले इसका लालच पूरा करते हैं। इसको 2 मिल गया 2 को लेगा, इसको 3 मिल गया 3 को भी लेगा, और कुछ यहाँ पे है नहीं। अब क्या करेगा? ये चतुर भी है, सी से चतुर, क्या करेगा? इनमें भी हाईएस्ट पावर वाला लेगा। हाईएस्ट पावर मतलब 2 की पावर 1 है, नहीं लेगा, इसके पास आएगा ही नहीं। 2 की पावर क्या लेगा? 2 लेगा। इसके पास देखो 3 की पावर 2 है, इसके पास 1 है, 1 के पास नहीं जाएगा, ये क्या लेगा? 3 की पावर 2। आपके पास क्या आने वाला है? 2 की स्क्वायर यानी कि 4 और 3 की स्क्वायर यानी कि 9। 9 जो कितना हो गया? 36, यानी कि वही क्या आ रहा है? सेम 36 मिनट। ठीक है, यानी कि ये दोनों अगर सेम जगह से चलना स्टार्ट करते हैं और सेम जगह पर वापस मिलना चाहते हैं तो 36 मिनट बाद उसी स्थान पर वापस मिल जाएंगे। लास्ट में आप क्या लिखोगे? रहता है दोनों पुनः उसी स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो ये था हमारा प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, जो कि हमने क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। अब हम करने वाले हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोल रखा है कि एक प्रतियोगिता है। प्रतियोगिता में क्या हो रहा है? आपके पास हिंदी में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की जो संख्या है वो कितनी है? 60 है। ठीक है, और अंग्रेजी में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की जो संख्या वो कितनी है? 84 है। इसी प्रकार गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या कितनी है? 108 है। अब इस प्रतियोगिता में होता क्या है कि आपको एक ही विषय के एक कमरे में न्यूनतम विद्यार्थी बिठाने हैं और आपको ये बताना है कि वो एक विषय के आपको विद्यार्थी बिठाने ताकि कमरे में हर एक कमरे में पूरे विद्यार्थी आ जाएं। ठीक है, तो आपको करना क्या है? इसमें आपको ये बताना है कि आपको कितने कमरों की आवश्यकता होगी। कमरों की आवश्यकता बतानी है कि हर एक कमरे में बराबर संख्या में विद्यार्थी बैठ सके और एक ही विषय के बैठ सके। बराबर संख्या में विद्यार्थी बैठ सके हर एक कमरे में और एक ही विषय के बैठ सके, और आपको न्यूनतम कमरों की संख्या बतानी है। सिर्फ बराबर संख्या में नाम आ रहा है, इसका मतलब बराबर कौन बांटता है, यानी कि हर एक के पास बराबर हो। वहां पे हम क्या देते हैं? एचसीएफ की दुकान में देते हैं। एचसीएफ क्या बोलता है कि अगर सभी के पास कोई भी संख्या समान है वो मैं दूंगा, तो हमें यहाँ पे क्या करना है? सभी को बराबर बांटना है। बराबर बांटना है तो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ। और एचसीएफ निकालने से पहले हमारे पास इन तीनों संख्याओं के क्या होने चाहिए? अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए। तो पहले हम क्या करते हैं? इनका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। हमारे पास संख्या क्या? पहले 60 है, तो सबसे पहले हम 60 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 60 के अभाज्य गुणनखंड, 60 के अभाज्य गुणनखंड कितने होते हैं? 60 का आधा कितना होता है? 30, 30 का आधा 15, 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू
5। तो ये हो गया 2 की स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, दो दो पर है तो इसको क्या बोल सकते हैं, 2 की स्क्वायर। अब हमारे पास है 84 के अभाज्य गुणनखंड। 84 को हम क्या बोल सकते हैं, 84 का आधा कितना होता है 42, 42 का आधा 21, और 21 को लिख सकते हैं हम 3 इंटू 7, 7 कितना होता है 21 होता है। ये हो गया हमारे पास 2 की स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। अब आपको क्या करना है, 108 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। 108 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 108 कैसे निकालोगे, 108 का आधा करोगे कितना होगा 54 का आधा 27 को हम लिख सकते हैं 9 3 27 होता है 3 इंटू 3 इंटू, क्योंकि 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, ये 9 हो गया 9 3 27, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास 2 की स्क्वायर इंटू 3 की क्यूब। अब इनका हमें निकालना क्या था, एचसीएफ निकालना था। एचसीएफ क्या बोलता है, एचसीएफ बोलता है एफ से पूर्ण यानी मूर्ख है, इसको किसने बोल दिया कि तेरे को वही संख्याएं देनी है जो सबको मिल रही हो, यानी कि ये लेगा 2 को लेगा क्योंकि 2 इसको भी मिल रहा है, इसको भी मिल रहा है, इसको मिल रहा है। इसमें भी कम पावर वाली लेगा, कम पावर देखो इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, इसके पास भी 2 है, यानी सभी के पास 2 है तो कोई इलाज नहीं है, 2 देनी पड़ेगी। 3 देखो सबके पास है, 3 इसके पास भी है, इसके पास भी और इसके पास भी, तो 3 की कम पावर कितनी 1 है, 3 की पावर 1 दे देगा, ये ज्यादा पावर 3 नहीं देगा क्योंकि ये कम पावर वाले देता है। तो 2 की स्क्वायर यानी 4 इंटू 3, 4 3 कितना होता है 12। इसका क्या मतलब हुआ कि एक कमरे के अंदर कितने विद्यार्थी आने वाले हैं, 12 विद्यार्थी आने वाले हैं, जिससे कि बराबर संख्या में हर एक कमरे में एक ही विषय के विद्यार्थी बैठ सके। तो आप क्या बोलोगे, अतः प्रत्येक कमरे में एक ही विषय के 12 विद्यार्थी आएंगे। अब विद्यार्थी तो हमने बता दिए कितने आएंगे एक कमरे में, अब आपको यह भी बताना पड़ेगा कि टोटल आपको कमरों की संख्या कितनी चाहिए, ठीक है। तो किसी चीज की हमें संख्या चाहिए तो हम क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए कमरों की संख्या। हम बोलेंगे कि हमारे पास टोटल कितने प्रतिभागी हैं, तो टोटल हमारे पास ये इतने, हम बोलेंगे कुल प्रतिभागियों की संख्या, कुल प्रतिभागियों की संख्या बट्टा। अब देखो टोटल में हम क्या बोलेंगे, एक कमरे में कितने आने वाले, एक कमरे में 12 आने वाले, हम नीचे लिखेंगे कि एक कमरे में आने वाले प्रतिभागियों की संख्या, एक कमरे में आने वाले प्रतिभागियों की संख्या, ठीक है। अगर कुल प्रतिभागियों की संख्या में हम एक कमरे में बैठने वाले प्रतिभागियों की संख्या का भाग दे देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कमरों की संख्या आ जाएगी। टोटल प्रतिभागी हमारे पास कितने 60 प्लस 84 प्लस 108 बट्टे क्या है आपके पास 12, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इन सभी को जोड़ के 12 का भाग दे सकते हो या फिर इनमें अलग अलग 12 का भाग दे सकते हो। 12 पंजे 60, 12 संति 84 और 12 में 108, तो टोटल आपके पास कमरे आ गए 7 5 12 और 9 21 कमरे। तो आपको ऐसे कितने कमरों की आवश्यकता होगी, 21 कमरों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो आप लास्ट में क्या लिखोगे, अतः आवश्यक न्यूनतम कमरों की संख्या, अतः आवश्यक न्यूनतम कमरों की संख्या कितनी होगी, इज इक्वल टू 21 कमरे, ठीक है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.2 जो क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। कल हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के एग्जांपल। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।